कोरबा जिले के बारे में बताएंगे। आज जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हम उत्तर देंगे। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि मिनी माता परियोजना कौन सी नदी पर है, तो वह हसदो नदी पर है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांगो परियोजना कौन से वर्ष पूरी की गई थी, तो यह 2011 में पूरी की गई थी। तीसरा यह पूछा जाता है कि हसदो बांगो की सिंचाई क्षमता क्या है, तो यह है 4,20,580। प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध बांगो बांध। सबसे ऊंचा है और तथा इसकी जो ऊंचाई है वह 87 मीटर है। हसदेव बैराज कौन से जिले में स्थित है, तो यह कोरबा जिले में स्थित है। छठवां प्रश्न देखेंगे। कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की पहली इकाई आरंभ हुआ था, कौन सा ऐसा सन था जिसमें इसका पहला इकाई आरंभ हुआ था, तो यह हुआ था 1983 में। इसके बाद क्वेश्चन आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत प्लांट जो है वो कहाँ है, तो इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऑप्शन में ये भी दे देता है कि ये कहाँ है। ये तो मालूम है कि ये कोरबा में है, लेकिन यह पूर्व में है कि पश्चिम में है, इसमें ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें अपने को याद रखना है कि यह पूर्व में है, तो कोरबा पूर्व में यह है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत, इसको याद रखना है। उसके बाद आता है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट की प्रारंभिक क्षमता कितनी है, तो इसमें याद रखेंगे 2600 मेगावाट इसकी क्षमता है। उसके बाद आता है हसदो बांगो की जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है। जल विद्युत क्षमता की इसकी कितनी है, 120 मेगावाट। इसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूमिगत और यांत्रिक कोयला खान आता है, यह बहुत प्रसिद्ध है और यह है मुकुंद घाट में। तो यह बहुत सब आईएमपी क्वेश्चन है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप ध्यान देंगे। 11वां प्रश्न देखेंगे कि बाल्गो की स्थापना कब हुई थी, 24 नवंबर 1965 में। चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लाफागढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है बाल्को संयंत्र में उपयोग होने वाला मुख्य खनिज क्या है, तो यह है बॉक्साइट। बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है बाल्को में। पाली के शिव मंदिर कौन बनवाया था, कौन सा शासक थे जो पाली के शिव मंदिर का निर्माण किए थे। पाली का जो शिव मंदिर है उसमें जो शासक आए थे, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शासक आए थे, कलचुरी आए थे, बाणवंश आए थे, फणिनाग वंश आए थे, लेकिन इनको जो कराने वाला है वो है बाणवंश। बाणवंशीय शासक लोग इसका निर्माण कराए थे। अब इसके बाद पूछा जाता है पाली का जो शिव मंदिर है उसकी मरम्मत कराने वाला कलचुरी शासक कौन था, तो कलचुरी शासक ने इसका मरम्मत कराया था, तो इसको जीर्णोद्धार भी बोला जाता है मरम्मत को। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाली का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो इसे कराया था जलाल देव प्रथम ने।
इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह प्रथम था कि द्वितीय था, तो याद रखेंगे जलाल देव प्रथम था। उसके बाद छुरी उदयपुर पहाड़ी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। छुरी उदयपुर जो पहाड़ी है वो बहुत ही फेमस पहाड़ी है, यह है कोरबा से रायगढ़ तक। सोलह प्रश्न देखेंगे। कलचुरी वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है। कलचुरी वंश जो थे उन लोग की प्रारंभिक राजधानी थी तुम्बाण। जो तुम्बाण है वह उन लोग की राजधानी थी और इसको स्थापित करने वाला था, इनका जो शासक था कलिंगराज। कलिंगराज ने इसे स्थापित किया था। तो इसको ध्यान देंगे क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है कि कलचुरी वंश जो थे प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाए थे, तो उन लोग कोरबा जिले में तुम्बाण जगह में बनाए थे। इसके बाद है गेवरा, दीपका, कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं, तो ये जो है वो कोयले खान के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद आता है केंदई जलप्रपात जो है वो कहाँ है और कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो यह जो केंदई है वो केंदई जलप्रपात केंदई नदी पर ही बनाया गया है। यह कटघोरा में स्थित है। इसके बाद आता है कोरबा जिले की स्थापना कब हुई थी। कोरबा जिले की जो स्थापना है वह हुई थी 1998 में। इसके बाद आते हैं कबीर पंथियों का जो स्थल है वो कोरबा में कहाँ है, तो यह है हुदूर माल में। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है कोरबा जिले के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एमपी क्वेश्चन है, तो कृपया करके सब लोगों को देखिए और समझिए।